आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से हफ्ते के मिड सेशन में कैसे संकेत सामने आ रहे हैं, उस दम पर भारतीय बाजारों पर कमाई की पहली स्ट्रैटेजी क्या रहे, और साथ ही रहेगा टॉप 2 ट्रेड्स आपके लिए और कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। सबसे पहले ग्लोबल बाजार का अपडेट ले लेते हैं और हमारे साथ हैं रोज की तरह नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा। तो जिन फैक्टर्स की वजह से अमेरिकी बाजार कल कमजोर हुए, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही आज बाजार को थोड़ा उठाने का काम किया, हालांकि उठापटक रही और सहारा टेक शेयरों का भी रहा। क्या रहा हाल ग्लोबल बाजारों का? बिल्कुल स्वाति, यू जस्ट सेड इट राइट। यही दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमने टर्न अराउंड आते हुए देखा, और इनफैक्ट यही दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमने सुस्ती भी बनते हुए इससे पहले के सेशन में देखी थी। अमेरिकी बाजारों में हरियाली लौटी है थैंक्स टू बिटकॉइन, और उसके साथ साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जिसमें तकरीबन 9 से 11% तक की स्ट्रेंथ देखी। इथेरियम, सोलाना, आप ये सब देख ले 7 से 9% बढ़ने में कामयाब रहे हैं, और बिटकॉइन में भी हमने 6% के आसपास की बढ़त के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी। टेक स्टॉक्स की भी बात करें, पर्टिकुलरली जो एआई लेड टेक स्टॉक्स हैं उसमें हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। एनवीडिया, पैलेंटीर 1 से 2% तक मजबूती दिखाने में कामयाब रहे। हाँ, ब्रॉडकॉम में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और हैवी वेट्स हैं जिनका सपोर्ट मार्केट को मिला। मिसाल के तौर पर इंटेल, बोइंग, इसमें हमने देखा कि 9.25 से 10% की स्ट्रेंथ दिखी। अब इसके दम पर हमने देखा कि दिन के निचले स्तरों से 210 अंकों की रिकवरी लेकर डाउ जोन्स ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। नैस्डैक की बात करें तो यहां पर 138 पॉइंट की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। उतार चढ़ाव एसएनपी में जरूर देखने को मिला, लेकिन ये भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, भले ही 16 पॉइंट की छोटी सी स्ट्रेंथ यहां देखने को मिल रही हो। ये हफ्ता महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर नौकरियों के आंकड़े निकल कर आएंगे, और पीसी प्राइस इंडेक्स, वैसे तो ये सितंबर का है, डिलेड है क्योंकि वहां सरकार बंद रही अपने ऐतिहासिक गवर्नमेंट शटडाउन के चलते, तो ये डिलेड नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि फेडरल रिजर्व पीसी प्राइस इंडेक्स को बहुत क्लोजली वॉच करता है, और वो उन्हें मदद करता है आगे की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने में। और 9-10 तारीख को उनका फेडरल रिजर्व की बैठक है, ब्याज दरों पर फैसला होगा। मार्केट मान के चल रहा है यहाँ पर कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ये दोनों जो डेटा हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स छठे दिन 100 के लेवल के नीचे बंद होता देखा, लेकिन थोड़ा परेशानी या दिक्कत बढ़ाने का काम अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स ने किया। 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड है 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर बनी हुई है, ऑलमोस्ट 4.1% के करीब आ गई है। इसी कारण से हमने देखा कि प्रेशियस मेटल्स में या बेस मेटल्स में भी प्रेशर था। चांदी वैसे तो अपने रिकॉर्ड हाई के काफी करीब ही बंद हुई है, लेकिन फ्लैट क्लोजिंग दिखी $59 के ऊपर। सोने की अगर बात करें, $30 ये लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। $4200 के इर्द गिर्द हमने इसे क्लोज होता हुआ देखा है। कच्चा तेल 1.25% गिरा। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये है कि लगातार दूसरे हफ्ते अमेरिका में क्रूड इन्वेंट्रीज में गिरावट दिख रही है। बावजूद इसके हमने देखा कि कच्चा तेल है वो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पा रहा है। $62 के नीचे ब्रेंट क्रूड क्लोज हुआ है। मेटल्स, एलएमई, कॉपर लाइफ हाई बनाने के बाद कल 0.5% नीचे बंद हुआ है, और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम, जिंक जो कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे थे, यहां पर भी हमने $1 से $1.25 का करेक्शन आता देखा है। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े अपडेट है ग्लोबल बाजार से। धन्यवाद करेंगे नेहा आपका इस बातचीत